हमारे साथ है इंडियन माइनिंग मैनेजर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोखले सर जी। हम उनसे बात करेंगे। उनका 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होटल तुरी इंपीरियल नागपुर में हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग नागपुर में। सर ये आपने जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस लिया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लिया है, पहले तो ये बताइए कि आपके मन में ये संकल्पना कहाँ से आई, और दूसरा इसी से रिलेटेड कि यहाँ पे कौन से देशों से डेलीगेट्स आए थे और स्पीकर्स आए थे। ये संकल्पना बेसिकली वहाँ से आई कि जब हम लोग का देश कोयला बाहर से आयात करना चालू किया और काफ़ी मात्रा में आयात करना चालू किया। करीबन 200 से 250 मिलियन टन कोयला हम लोग को बाहर के देश से लाना पड़ रहा था। और इस पे ये आई बात कि हमारी जितनी कोयले की कंपनियां हैं, और ख़ास करके कोल इंडिया लिमिटेड, ये तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो भारत में काम करती है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपना उत्पादन बढ़ाने की। तो कार्यक्षमता बढ़ाने वाली बात जब सामने आई तो जो रोज़ की जो हम लोग की कार्य करना की जो तरीका है उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था। और यही वजह थी कि क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा इंटरनेशनल सेमिनार करें ताकि बाहर की जो आइडियाज़ है, कल्पनाएँ जो है, हम लोग के बीच में जितने जो टेक्नोक्रेट्स है उनके दिमाग में जो आए वाले आइडियाज़ को इस्तेमाल करके हम लोग उत्पादन बढ़ाए। तो ये 2 दिन का जो इंटरनेशनल सेमिनार जो है इंडियन माइन मैनेजर एसोसिएशन नागपुर चैप्टर ने साकार किया, और इसमें बाहर के देश ने 10 देशों ने भाग लिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी और बहुत सारे देश जिसको इस मैंने माइनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो साइंटिस्ट है वहाँ के लोग, उन्होंने भाग लिया। करीबन 11 पेपर हम लोग के भारत देश के जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर सादर किए, और उनकी जो कल्पनाएँ थी, परिकल्पनाएँ थी, वो इतनी अच्छी थी कि हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में अगर उसकी शुरुआत हो जाती है, उसका साकारीकरण के लिए, तो निश्चित ही हमारा जो उत्पादन, देश का कोयले का उत्पादन बढ़ेगा और हमारा जो भी देश की जो डिमांड है कोयले की वो पूरी कर पाएगी। सर जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे, इंटरनेशनल स्पीकर्स आए थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर किए। थोड़ा सा उसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट थ्रो किए। जो बाहर के देशों ने खास करके जो बातें सामने की है वो हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कैसे माइनिंग में किया जाए ताकि डीजल पेट्रोल का जो इस्तेमाल होता है खदान में बहुत सारे वाहन चलाने के लिए, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। उसके बाद में उन्होंने कई सारी बातें सामने, जैसे फ्लाई ऐश का, जो फ्लाई ऐश का निर्माण होता है कोयला जलाने के बाद में, उसका रखने के लिए बड़ा दिक्कतें जाती है, एनवायरनमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के तरीके कैसे हो सकते हैं हमारे, तो इस बात के ऊपर में काफ़ी प्रकाश डाला है। और ऐसे कई अननोन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में कि कैसे कैसे तकनीकी में हम बदलाव ला सकते हैं, इस पे उन्होंने काफ़ी अच्छे पेपर दिए, और वो उसका जो अनुकरण करने के लिए बहुत आसान हमको होगा। सर जो इंडियन डेलीगेट्स थे उन्होंने 10 पेपर सबमिट किए, ऐसा आप बोले, तो उस पर थोड़ा सा आप लाइट थ्रो कर सकते हैं। जो इंडियन पेपर्स जो आए उसमें डम फेल्यूअर्स और डम स्टेबिलिटी, क्या होता है कि जो कोयला हमको नीचे से निकालना पड़ता है तो ऊपर की मिट्टी रखने के लिए सीमित जगह होती है, सीमित जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी हमको रखनी पड़ती है, तो डम फेल्यूअर्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो उसका मॉनिटरिंग करना, उसका सशक्तिकरण करना, इसके ऊपर में अपने भारतीय जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। उसके अलावा जब खदान बंद हो जाती है तो क्या होता है कि हमको रिक्लेमेशन करना पड़ता है। रिक्लेमेशन के बाद में हम लोग को पानी जमा करके रखना पड़ता है। उस सिर्फ पानी जमा न करते हुए उसके ऊपर सोलर पैनल को, फ्लोटिंग सोलर पैनल, ये एक बड़ी अच्छी कल्पना सामने आई कि फ्लोटिंग सोलर पैनल अगर हम रिक्लेम खदानों के अंदर में अगर लगाएंगे और उससे जो बिजली तैयार हो जाएंगी, उससे हमको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अपना ही जो बिजली का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें काफ़ी बचत हो जाएगी और सेल्फ जनरेशन हम कर पाएंगे। सर जैसे यहाँ कोई नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ, जैसे ड्रोन का यूज़, या तो फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया में रिमोट से माइंस कंट्रोल की जाती है सैकड़ों किलोमीटर दूर से, जिससे कि सेफ्टी वगैरह होती है, इस तरह से कुछ यहाँ डिस्कस किया गया क्या? रिमोट कंट्रोलिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक पेपर था कि रिमोट कंट्रोलिंग कैसे किया जाए, कि
जिसमें सेंसर लगे रहते हैं बहुत सारे व्हीकल्स में, और उसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है आदमी के द्वारा। तो रिमोट कंट्रोल में उसमें जीपीएस सिस्टम से ये चलता है, और इसका कंट्रोलिंग कई 100-150 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी जो है वो आपके जो सेंसर्स के माध्यम से उसको ऑपरेट कर सकता है। इसमें जो है उत्पादकता तो बढ़ती है और सुरक्षा का जो स्तर काफ़ी ऊंचा रहता है। तो ये एक बात है। और दूसरा जो आपने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला, तो ये होता है कि जो ड्रोन हम लोग खास करके अभी जो ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ था, जिसका उद्घाटन अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब जो मोदी साहब ने कराया दिल्ली में, उसमें ये बात सामने आई कि हमारे पास में जो डम्प्स रहते हैं वो डम्प्स का जो मॉनिटरिंग करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जो जहां आदमी जा नहीं सकता वहां ड्रोन के माध्यम से हम लोग उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ में हम प्लांटेशन कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। प्लांटेशन ड्रोन के माध्यम से हम लोग जहाँ जहाँ हमारे खदान में जो ज़मीन है जो हम लोग ने इस्तेमाल कर चुकी है, तो उस ज़मीन में जो है वो हम लोग एग्रीकल्चर जिसको बोलेंगे कि फसल लगा के हम लोग एक अलग प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बाम्बू वगैरह, बाम्बू का प्लांटेशन का भी एक ये परिकल्पना हमारे आदरणीय गडकरी साहब की थी, जिन्होंने इस पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कराया। अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही, और ये बात पेपर में भी सामने आई है, प्रेजेंटेशन जो किए उन लोग ने, कि ड्रोन का इस्तेमाल करके आप बाम्बू प्लांटेशन इतने सुंदर तरीके से कर सकते हो। उसमें फवारा करना, खतों का फवारा करना, पानी का फवारा करना, ये बड़े आसानी से हो सकता है। जहाँ आदमी को पहुँच नहीं है, उतने ऊंचे बाम्बू रहते हैं, उसको उसकी फसल की जो माने जो ग्रोथ है और ज़्यादा हो सकती है। तो ड्रोन का इस्तेमाल इसमें ज़रूर होगा। सर, ये 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में कितने इंजीनियर्स आए ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ से जब वो जाएंगे तो वो उनका नॉलेज अपडेटेड रहेगा? इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। और दूसरा, कल आपका एक विज़िट होने वाला है एक माइन को, उसके बारे में भी प्रकाश डालिए। वो माइन पे आपने कितने दिनों से काम किया, किस तरीके से काम किया, कैसा वो इको फ्रेंडली है? ये सेवें जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी परिकल्पना ही ये थी कि सस्टेनेबल ऑप्शंस ए वे अहेड। इसमें यह है कि ऑप्शन और क्या हो सकते हैं जिसके ऊपर से हम लोग को एक समाज का स्तर ऊंचा करने के लिए मदद मिल सकती है। तो नागपुर के नज़दीक में ये बात सामने आई है कि नागपुर के नज़दीक में जहाँ खदान का कोयला पूरा निकाल लिया है, ऐसे जगह में सावनेर में माइन इको पार्क का निर्माण किया गया है। और इसकी जो कल्पना थी वो इतनी अच्छी थी कि हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी साहब ने अपने मन की बात में उसका जिक्र किया, और उन्होंने लोगों को आह्वान किया, आप जाके देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जो ज़मीन इनके पास में पड़ी थी, बंजर ज़मीन, उसको इस्तेमाल करके कैसे समंदर बनाए, वहाँ पर कैसे ट्रेन्स चला रहे, कैसे क्या कर रहे। तो ये एक देखने लायक चीज़ है। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि इस वर्कशॉप का एक पार्ट ये भी रहे कि वहाँ पर जाके हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स आए, डेलीगेट्स आए, करीबन 150 के ऊपर डेलीगेट्स है, वो लोग जाके उसको देखें। इसलिए हम लोग ने उनके लिए एक कार्यक्रम रखा कल के दिन 5 जून को, कि वो वहाँ जाए। रही बात यहाँ के नॉलेज को इस्तेमाल करने का, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तरीके यहाँ पर सामने चर्चा में आए हैं, जिससे उत्पादन के तरीके में, मशीनीकरण में बदलाव ला सकते हैं, हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो उसको करके हमारा जो भी देश की जो कोयले की जो डिमांड है, ज़रूरत है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ नागपुर में लिया, और मैंने ऐसा सुना कि दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन नागपुर। So, sir, thank you very much for talking with Happening Nagpur and giving you a valuable time. Thank you. Thank you, sir. Thank you. All the best.